अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में कि ये असहयोग आंदोलन क्या था। अगर मैं आपसे असहयोग आंदोलन की बात करूं तो 1920 से लेकर 1922 तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया या असहयोग आंदोलन चलाया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में यह असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक व्यापक और अहिंसक अभियान था। काफी सारी चीजें चल रही थी ऑलरेडी कि 1919 में रोलेट एक्ट भी आया, फिर जलियांवाला बाग का हत्याकांड भी हुआ, काफी लोगों को अरेस्ट भी किया गया। तो सारा गुस्सा एक बार निकल कर आया किस केस में? असहयोग आंदोलन के तरीके से, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तरीके से। इस आंदोलन ने भारतीयों से आग्रह किया कि वे सरकार के साथ सहयोग करने से इंकार कर दें। गांधी जी इसको लीड कर रहे थे और गांधी जी ने कहा कि आपको सरकार की कोई बात नहीं माननी, आपने सरकार के साथ आपने बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करना तथा स्वराज यानी कि सब शासन प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश वस्तुओं, न्यायपालिकाओं, विद्यालयों और उपाधियों का क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया कि भाई तुम कोई भी ब्रिटिश गुड्स मत यूज करो। जो भी कोई वकील लगा हुआ है, जज लगा हुआ है न्यायपालिका से, आप रिजाइन कर दो। अगर कोई अपने अंग्रेजों के स्कूल में जा रहा है तो स्कूल में ना जाओ पढ़ने के लिए। अगर किसी को कोई टाइटल मिला है, जैसे अगर आपको याद हो तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड का टाइटल मिला था, उन्होंने जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद टाइटल वापस लौटा दिया था। तो यहां पर ही बात करी जा रही है। इस आंदोलन की शुरुआत 1919 के रोलेट एक्ट और 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत मुद्दे को लेकर व्यापक असंतोष के कारण हुई थी। आपको जो बताया मैंने वही लिखा है यहां पे। इसके बाद थोड़ी बात क्या है कि इसकी मुख्य विशेषता है क्या है, इसके मेन फीचर क्या है। पहला फीचर कि बहिष्कार करने की बात करी। सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे दो, स्कूल कॉलेज से बाहर निकल जाओ, विधान परिषदों को या विधानसभाओं का बहिष्कार कर दो, विदेशी कपड़ों को जला दो। स्वदेशी का मतलब यहां पर क्या है कि स्थानीय हाथ से बुने हुए और खादी के कपड़े के यूज करो। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दो। एकता, इस आंदोलन में खिलाफत आंदोलन जो मुसलमानों के द्वारा स्टार्ट किया गया था और हिंदू मुस्लिम एकता एक महत्वपूर्ण उदाहरण देखने को मिला। अगर आप अच्छे से हिस्ट्री पढ़ोगे तो 1922 के बाद आपको हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलेगी नहीं। लास्ट टाइम मेजोरिटी में जो हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर ही देखने को मिली। आंदोलन की समाप्ति कैसे हुई? चोरी चौरा में हुई एक हिंसक घटना के बाद, जिसमें प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी गई। गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। देखो ऐसा नहीं है कि भारतीयों ने जाके पुलिस स्टेशन जला दिया। पहले जो पुलिसमैन थे, जो अंग्रेजी या ब्रिटिश पुलिस के अंदर काम कर रहे थे, उन्होंने पहले उस भीड़ को मारा। जब भीड़ ने पलटकर जवाब दिया तो भीड़ ने गुस्से में क्या करा? पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन जला दिया। तो गांधी जी को लगा कि एक बार हिंसा फैल चुकी है, अब यह हिंसा काफी लंबे तक जाएगी। तो गांधी जी ने 1922 में क्या कर दिया? गांधी जी ने 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एंड कर दिया। ठीक है भैया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह बताना कि गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किस साल में स्टार्ट किया और किस साल में अंत किया, या मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।